Okay. In the last sessions, basically we have covered why why object-oriented programming introduced in C++, right? What are the drawbacks in C language? We have covered with practical, right? तो हमने प्रैक्टिकल डिस्कस किया, क्या ड्रॉबैक था, क्या रीजन था सी प्लस प्लस को इंट्रोड्यूस करने का. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट सेशन, राइट ना. जिसका प्लीज आप क्या करो, प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर आप उसको एक बार देख लो ताकि आगे की चीजें समझ आए. राइट है, क्लियर है. क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो सी प्लस प्लस आप लोग इसलिए कर रहे हो कि इंटरव्यू क्लियर कर, इंटरव्यू रिलेटेड भी क्वेश्चंस मैं साथ के साथ करवाता हूँ. क्लियर है पॉइंट. डन. तो आफ्टर सी प्लस प्लस जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद हम लोग एक एप्लीकेशन भी बनाएंगे, सिस्टम से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे. ठीक है ना. तो इंटरव्यू भी क्वेश्चन साथ के साथ क्लियर करते जाते ताकि आपका जो हो बेस स्ट्रॉन्ग हो. क्लियर. अगर जब सी प्लस प्लस आप अच्छे से सीखे हैं तो आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं. ठीक है. आज का एजेंडा क्या है? एजेंडा, तो मैं थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर लेता हूँ. देखो एजेंडा ये है, बहुत इंपॉर्टेंट. सॉफ्टवेयर क्या होता है? अब पूछा जाता है व्हाट इज सॉफ्टवेयर. क्लियर है ना. व्हाट इज सॉफ्टवेयर. और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम है, फिर सॉफ्टवेयर का क्या काम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम है, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या काम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या काम है. ये इंटरव्यू में पूछा जाता है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है. स्टूडेंट बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बता देता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर बता देता है. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर का दो पार्ट है और ये दोनों एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, ये दोनों टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर बना सकते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. इस वजह से क्या, लो लेवल और हाई लेवल दोनों प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं इन सी प्लस प्लस. क्लियर है पॉइंट. डन. और डेटा जो होता है आपका मोर सिक्योर होता है किसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में. अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आप प्रीवियस वीडियो एक बार देखो. जो सी प्लस प्लस है वो आपका क्या है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. क्योंकि हमने इसमें क्या कर सकते हैं, लो लेवल ही प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मतलब विदाउट क्लास कर सकते हैं, विद क्लास कर सकते हैं. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्ट किसका बनता है, क्लास का ही बनता है ना. तो एक क्लास, क्लास क्या होता है, प्राइवेट बोल सकते हो आप. जैसे कि मैं यहाँ पे जावा क्लास की बात कर रहा हूँ, इस जावा क्लास में जो आप लोग हो क्या हो, ऑब्जेक्ट. क्लियर है. अगर जब आप लोग को कोई अगर जब बुलाने आता है, सपोज करो, तो जावा क्लास में आना पड़ेगा. तो मतलब कि क्लास की ऑब्जेक्ट, क्लास की प्रॉपर्टीज को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. और क्लास की प्रॉपर्टी और कौन एक्सेस कर सकता है, डेटा मेंबर फंक्शन ही कर सकता है. क्लियर. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ये सब प्रैक्टिकल हमने डिस्कस किया है. आप थोड़ा सा जा देखो, यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं. ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखो सॉफ्टवेयर क्या होता है बताओ, सब कोई यूज किए हो. ठीक है. बताओ सॉफ्टवेयर क्या होता है, बताओ. देख रहे हो, कोई नहीं. बताओ. चलो अभी बताते हैं, ध्यान दो. बेसिकली देखो सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, अगर कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर क्या है, मशीन है. मशीन है ना. अगर जैसे इससे कुछ काम करवाना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक निर्देश देते हैं, मतलब कि इंस्ट्रक्शन देते हैं. क्लियर है ना पॉइंट. इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि हम उस चीज को, उस काम को करवा सकें. तो बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या होता है, ध्यान देना. मैं यहाँ पे एक लाइन बात करता हूँ. इस कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम. क्लियर पॉइंट. डन. तो बेसिकली इस लाइन का मतलब क्या हुआ बताओ, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, इसका क्या मतलब हुआ बताओ. अब प्रोग्राम क्या होता है, सबसे पहले प्रोग्राम भी बता देता हूँ मैं, प्रोग्राम क्या होता है. देखो प्रोग्राम क्या होता है, अब प्रोग्राम बोल सकते हो, प्रोग्राम इज इज बोल सकते हो,
is a set of instructions. इंस्ट्रक्शन क्लियर है पॉइंट। ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसमें हम लोग क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन, निर्देश देते हैं कि आपको ये चीजें काम करना है। अब कंप्यूटर हमारा मशीन है ना। अब ये जो हमारी भाषा को नहीं समझेगा ना, क्लियर है। इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको निर्देश देते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सॉफ्टवेयर। क्लियर है पॉइंट। अब सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, ध्यान देना। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। बस मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। ध्यान दो सब कोई, ठीक है। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर है पॉइंट। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखो, मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में समझाता हूँ, ध्यान देना, अपने लैंग्वेज में समझाता हूँ। बेसिकली जो ह्यूमन की बॉडी है, ये क्या है। अगर हम बॉडी की बात करूं, सारे जो बॉडी के पार्ट है, जैसे हैंड है, माउथ है, ईयर है, नोज है, ये सब वर्क, ये सब किससे कनेक्टेड है, ये हार्ट से कनेक्टेड है, दिल से कनेक्टेड है। अगर जब मेरा दिल क्या हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो हमारा कोई भी बॉडी पार्ट काम नहीं करेगा, मतलब डेड हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर जहाँ मेरा दिल ही स्टॉप कर दिया काम करना, तो हमारा सारा बॉडी का पार्ट स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो एक जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये आपका सिस्टम का एक हार्ट होता है। क्लियर है पॉइंट। जैसे अगर मैं हार्ट की बात करूं, तो यहाँ पे तो आपका हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में भी विंडो भी हो सकता है, में भी लिनक्स भी हो सकता है। अब ये चीजें क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। और आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, वो होता है आपका, जैसे कि आप बोल दो ओरेकल डेटाबेस, ओरेकल डेटाबेस या माइस्क्वेल डेटाबेस ले लो, ओरेकल डेटाबेस, टैली, सब क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ये सिस्टम बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तभी काम करेगा जब सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करेगा। सपोज करो मेरे पास विंडो है, विंडो में यूज कर रहा हूँ, और विंडो मेरे लैपटॉप के अंदर विंडो 10 है, और मेरे जब मैं, अगर जब विंडो काम नहीं करेगा, तो इसकी सारी चीजों में एक्सेस नहीं कर पाऊंगा ना। अगर जब विंडो काम करना बंद कर दे, तो मैं नोट पैड भी एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, और भी चीजें, काफी चीजें हैं, उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्लियर है पॉइंट। तो इसका बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडो कहलाता है, लाइनेक्स कहलाता है। क्लियर है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो आपका ओरेकल डेटाबेस हो गया, टैली हो गया, एटीसी। क्लियर है पॉइंट। अब नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो 90% यूजर जो हो, एंड्रॉइड यूजर हो, ठीक है। एंड्रॉइड, एंड्रॉइड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एंड्रॉइड हम डाउनलोड कहाँ से करते हैं, देखो व्हाट्सएप ऐप, जैसे हम लोग कहाँ से करते हैं बताओ, स्टोर से, फेसबुक हो गया, ठीक है, ईमेल हो गया, ठीक है। देखिए, ये सारी चीजें हम लोग कहाँ से डाउनलोड करते हैं, प्ले स्टोर से करते हैं। ये आपका क्या कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आई होप इट इज क्लियर नाउ, राइट। नेक्स्ट होता है आपका, अगर जब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, डिवाइस ड्राइवर। ये डिवाइस ड्राइवर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोथ आर डिफरेंट। अगर जब सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर दिया, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करेगा। क्लियर है पॉइंट। चलो, अब इसको एक एक लाइन नोट कर लेते हैं, ठीक है। सिस्टम, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, अभी हमने समझाया आपको क्या होता है। देखो एक नोट कर देता हूँ, बोल सकते हो आप सिस्टम के बारे में। सॉफ्टवेयर बेसिकली ऐड कर देता हूँ, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स, कंट्रोल्स क्या, a computer, कंप्यूटर इंटरनल, इंटरनल स्पेलिंग देख लेना, इंटरनल फंक्शन, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर
सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स अ कंप्यूटर इंटरनल फंक्शन, क्लियर है पॉइंट, इंटरनल फंक्शन को कंट्रोल करता है। और एंड मैं इसी में आपको बताता हूँ, एंड ऑल्सो कंट्रोल्स, ऑल्सो कंट्रोल्स क्या, हार्डवेयर डिवाइसेस, हार्डवेयर डिवाइसेस, ठीक है। कौन कौन से डिवाइसेस, अगर सच है बात करो, सच है आपका हो गया, बोल सकते हो मॉनिटर्स, मॉनिटर्स हो गया, प्रिंटर्स हो गया, ठीक है ना, ये सब इट इज, ध्यान देना, ठीक है। ये सारी चीजें क्या कहलाता है आपका, हार्डवेयर कंट्रोल करता है। अब अगर जब मैं एग्जांपल बात करूं, देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर का अभी जस्ट डिस्कस किया था, जैसे आपका विंडो हो गया, ठीक है, आपका यूनिक्स हो गया, ये सारी चीजें क्या था, हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था। यहाँ पे ये देखो मैंने अभी समझाया आपको, ठीक है ना, ये सारी क्या है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्लियर है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखो इट, आप बोल सकते हो इट इज डिजाइन फॉर, किस चीज के लिए इसको डिजाइन किया गया, इट इज डिजाइन परफॉर्म, परफॉर्म अ पार्टिकुलर, पार्टिकुलर टास्क। अब कोई भी जैसे चैटिंग एप्लीकेशन है, उसको चैटिंग एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और उसको चैटिंग पर्पस के लिए बनाया गया, जैसे डेटाबेस है, उसको डेटाबेस के लिए कंट्रोल के लिए बनाया गया। तो बेसिकली पार्टिकुलर काम है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आई होप इट इज क्लियर। जैसे एग्जांपल की तौर पर बात करें यहाँ, तो ये हो गया आपका टैली, ठीक है, आपका बोल सकते हो ओरेकल डेटाबेसेस हो गया आपका, अभी जब अच्छा डिस्कस किया हमने, ये देखो फिर गया, ये देखो अभी डिस्कस किया व्हाट्सएप हो गया, एंड इट इज, ये सारी चीजें क्या है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आई होप इट इज क्लियर कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दोनों सॉफ्टवेयर हम लोग सी प्लस प्लस में बना सकते हैं, दोनों, मतलब सी प्लस प्लस क्या है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वी कैन क्रिएट any kinds of system software and application software in C++ programming language. तो C++ में लो लेवल एंड हाई लेवल दोनों प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं। मेरा पॉइंट, आई होप इट इज क्लियर, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, राइट, डन। आई होप इट इज क्लियर कि सॉफ्टवेयर का क्या काम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या काम है। आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ना घर जाके, ठीक है ना। अगर जब फिर भी कोई डाउट होता है वो विल डिस्कस, क्लियर है पॉइंट, आई होप इट इज क्लियर, डन। Okay. Rest we will discuss in the upcoming session. Okay. Bye bye.